की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को HPPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हिंदी का पेपर हुआ था उसमें काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसके उत्तर पे ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। तो आपसे वही प्रश्न जो है मैं चर्चा करने वाली हूँ कि आप किस किस प्रश्न पर जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ 5 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। तो उन प्रश्नों को देखिएगा। और यहाँ अगर मैं बात करूँ कि सोर्स आपको क्या लेना है, तो सोर्स के लिए आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक ले सकते हैं, या फिर जो भी जैसे कि लिखा होता है कि प्रमाणिक पुस्तकें जो है वही आपको सोर्स में लगानी है। तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास, चाहे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है या फिर चाहे वो डॉक्टर नागेंद्र जी का है, आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप इन दोनों के सोर्स में इनको दे सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों को हम देखते हैं। इसकी जो आखिरी तारीख है वो 5 दिसंबर है। तो 5 दिसंबर से पहले आपको सारे ही क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्शन के साथ वहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा के उन प्रश्नों को भेजने हैं। वीडियो में थोड़ा लेट बना पा रही हूँ, जल्दी नहीं बना पाई। तो चलिए जो भी है अब प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, विद्यापति निम्नलिखित में से किस राजा के यहाँ विद्यमान थे? तो ये प्रश्न जो है इसमें ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। देखिए, विद्यापति जी जो थे वो राजा कीर्ति सिंह और राजा शिव सिंह दोनों के ही दरबारी थे। तो यहाँ दोनों ही ऑप्शन का उत्तर जो है वो सही माना जाएगा। तो यहाँ दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए इस प्रश्न पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर, ये मेरे पास सेट ए है, आपके सेट में कोई और प्रश्न होगा तो आपके सेट में जो भी प्रश्न हो उस पर आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही मिलान का चयन कीजिए। देखिए, यहाँ प्रश्न में जो है सही मिलान का, जबकि यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन जो है गलत सही है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये जो है गलत है। तो यहाँ पे प्रश्न जो है, यहाँ पे जब आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि सही नहीं है होना चाहिए, या फिर प्रश्न जो है इसके अकॉर्डिंग जो है नहीं बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 तो सही है, एक गलत है। तो सही मिलान तो हो ही नहीं सकता। या तो प्रश्न में होना चाहिए था कि सही मिलान, गलत मिलान का चयन करिए जो असंगत है। जैसे प्रश्न आता है कि असंगत का चयन करिए, तो या तो प्रश्न इस तरह से होना चाहिए था। तो यहाँ प्रश्न ही गलत है अगर वैसे देखा जाए, या अगर प्रश्न सही है तो इसके तीनों उत्तर जो है सही है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, एक उत्तर गलत है। तो यहाँ 21 नंबर जो है हम कह सकते हैं प्रश्न गलत है। अगला जो प्रश्न है वो है इसमें प्रश्न संख्या 36। यहाँ पे देखिए, जन्म काल के अनुसार जो है कवियों का क्रम क्या है वो बताना है। तो आयोग के द्वारा इसका उत्तर बी माना गया है। देखिए, उस दिन जब मैंने आपको आंसर की बताई थी तो काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे इस चीज़ पे आ रहे थे। तो देखिए, मैंने आपको कमेंट में भी मेंशन किया था और अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी ये चीज़ मेंशन कर दिया था कि ये आंसर कमीशन के द्वारा जो बताए गए हैं मैं वो मार्क कर रही हूँ, जबकि करेक्ट आंसर कुछ और थे। तो थोड़े से क्वेश्चंस जो है थे इस वजह से गड़बड़ थे। तो चलिए यहाँ जो सही उत्तर है उस पर चर्चा कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आएगा वो है बालकृष्ण भट्ट, और उसके बाद जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि आयोग के द्वारा हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है सही उत्तर लगाया है। लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। इस प्रश्न पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं प्रश्न संख्या 36 पे, क्योंकि यहाँ क्या है, आयोग के द्वारा बी को लगाया गया है। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म वर्ष है वो 1850 है और बालकृष्ण भट्ट का 1844 है। तो यहाँ पे सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट आना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। और इसके लिए आप कोई भी बुक सोर्स ले सकते हैं जहाँ इनके जन्म वर्ष बताए गए हों, चाहे आप NCERT की बुक ले लें, चाहे फिर आप हिंदी साहित्य का इतिहास उठा लें, किसी में भी आपको इनके जन्म वर्ष आसानी से मिल जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या इसमें है 54। आपके में जो आपके
सेट के हिसाब से हो उसमें देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है रचनाकारों में जो असंगत है वो आपको चुनना था। तो यहाँ देखिए ऑप्शन जो आयोग के द्वारा है वो बी को सेलेक्ट किया गया है, लक्ष्मण गायकवाड़ नागफनी, ये सिलेक्ट किया गया है। तो चलिए अगर ये उत्तर भी हम सही मान लें, क्योंकि सही है, असंगत चुनना था, लेकिन ऑप्शन सी भी असंगत है, क्योंकि ऑप्शन सी जो है तिरस्कृत जो है वो सूरजपाल चौहान के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे दो जो आंसर है वो इनकरेक्ट है, असंगत है। तो यहाँ आप इस प्रश्न पे भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि इन दोनों के जो उत्तर हैं वो सही क्या है। तो चलिए असंगत में अगर हम बी को मान लेते हैं तो सी भी तो गलत है, तो दोनों ही प्रश्न इसके गलत हैं, असंगत हैं। तो यहाँ इस प्रश्न पे भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसके अलावा अब प्रश्न संख्या आती है, ये आपका ग्रामर का पार्ट था। तो देखिए इसमें प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो आयोग के द्वारा ऑप्शन लगाया गया है वो है 4, और अगर इसका वैसे उत्तर आप देखेंगे तो शब्द के जो भेद बताए गए हैं अर्थ के आधार पर वो 2 प्रकार के हैं, सार्थक और निरर्थक। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। तो यहाँ पे इसका सार्थक और निरर्थक है। अगर इसका नाम भी अगर व्याख्यात्मक रूप से अगर आपको दे देते कि शब्द अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तभी आपके इसमें एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक और अनेक शब्द, ये सारे इसके अंतर्गत आते, तब भी इसका ऑप्शन 4 नहीं आना था। तो चलिए यहाँ ये प्रश्न भी आपका जो है ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है इस प्रश्न पे भी, और इसके लिए आप हिंदी व्याकरण की कोई भी अच्छी सी पुस्तक ले सकते हैं, किसी भी ऑथेंटिक सोर्स जो है कोई भी अच्छी पुस्तक आप किसी भी उठाएंगे तो ये इजीली आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, या फिर आप एनसीईआरटी की पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। तो ये 5 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। तो यहाँ मैंने आपको वो 5 प्रश्न जो है डिस्कस कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी और प्रश्न पर भी ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जो थे यही प्रश्न थे जिन पे ऑब्जेक्शन लग सकता था, और सोर्स के लिए भी मैंने आप सभी को बता दिया है कि आप हिंदी साहित्य का इतिहास ले लें और एनसीईआरटी की पुस्तकें ले लेंगे तो देखिए प्रश्न जो है घुमा के नहीं पूछा गया है या उन प्रश्नों पे नहीं है, इनके उत्तर आपको कहीं से भी आसानी से मिल जाएंगे, चाहे आप एनसीईआरटी की पुस्तक ले लें, चाहे आप हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ले लेंगे, इजीली दोनों में आपको इसका उत्तर मिल जाएंगे। तो ये थे वो प्रश्न जो आप सभी से डिस्कस करने थे कि कौन कौन से प्रश्नों पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपना ऑब्जेक्शन लगा के इन प्रश्नों को भेज दीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। कोई डाउट्स हो तो वो भी कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।